हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अदानी ग्रुप, जिसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनके जो शेयर्स हैं वो 5% से लेके 25% तक गिर गए हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे कि अगर इस टाइप के इवेंट मार्केट में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वेदर यू शुड ट्रेड या आउट ऑफ द ट्रेड रहना चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं, एंड रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं। गाइज, आज एज यू नो कि देयर इज़ वन पब्लिकेशन हाउस, इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल है। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया अबाउट अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन किया विद द हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ कि अकाउंट्स ऑफ 3 FPI ओनिंग अदानी ग्रुप शेयर्स फ्रोजन। FPI रिफर्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो कि बाहर की कंपनीज होती हैं जो कि इंडिया में पैसे लगाती हैं, एंड जनरली दे पुट इन ह्यूज क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग पैसे इंडिया में लगाते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा कि 3 जो फॉरेन फंड्स हैं, जिसका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा और APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इनके 43,500 करोड़ वर्थ के जो शेयर्स हैं उसको फ्रीज़ कर दिया है NSDL ने। NSDL हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो कि हमारे डीमैट अकाउंट को मेंटेन करता है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ था। अलॉन्ग विथ थोड़ा सा इस कंपनी के एनालिसिस किया गया, जिसमें इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, जैसे कि जो भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस, ये जो 4 कंपनीज़ हैं, इसमें ये बताया इन्होंने कि जो प्रोमोटर का स्टेक है ना वो बहुत हाई है। सारी कंपनीज़ में प्रोमोटर का स्टेक अराउंड 70% से ऊपर है, एक्सेप्ट अदानी ग्रीन जिसमें 56 के आसपास है, जो कि आप देख सकते हो, राइट। लेकिन और बचे हुए जो भी कंपनीज़ हैं उसमें इन जो प्रोमोटर का स्टेक है इज़ मोर देन 70%। एक तो चीज़ ये हुई। सेकेंड, जो FPIs हैं, FPI मीन्स जो बाहर वाले लोग हैं, उनका स्टेक सबसे ज़्यादा है हमारे इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत ही कम स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू सी वन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अदानी एंटरप्राइज में एज यू कैन सी 75% ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि अदानी एंटरप्राइज में प्रमोटर का स्टेक है, और जो FPIs हैं मीन्स बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनका जो इसमें स्टेक है अराउंड 21%, मान लो 20%, मान लो 21%। तो जो बचा हुआ जो स्टेक है कितना हुआ, हार्डली 5%। जो 5% जो स्टेक है वो स्टेक जो है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स के पास ही है। कैन यू अंडरस्टैंड कि मतलब पूरा का पूरा स्टेक बाहर के लोगों के पास है या तो प्रमोटर के पास है। सेम इज़ द केस कोई भी आप देख लो, जैसे आप अदानी ट्रांसमिशन देख लो, इसमें भी 75% इसके प्रमोटर के पास है, 20% इसके पास है, तो कितना हो गया 75 + 20 95। 5% जो स्टेक है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत कम है। एक तो चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये हाईलाइट की है। सेकंड, प्रमोटर के पास जो है वो सारा का सारा जो है शेयर्स हमारे प्रमोटर के पास इसमें डाल के रखे हैं, राइट। एक चीज़ इन्होंने ये हाईलाइट की। द थर्ड थिंग दैट दे हैव हाईलाइटेड कि जो हमारे जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स बहुत जल्दी बढ़े हैं ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन को अगर आप देखोगे तो इसमें जो है कि इसका जो शेयर प्राइस है 669% बढ़ गया। आपका जो अदानी एंटरप्राइज है इसका 972% बढ़ गया। ऐसे ही जो अदर कंपनीज़ हैं उनके भी शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े। तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इसके प्राइसेस बढ़ गए। तो ये आर्टिकल छापा गया था मतलब ये पर्टिकुलर आर्टिकल छापा गया था, जिसकी वजह से क्या था कि ये ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट में थी। तो जैसे ही मार्केट खुले तो तुरंत ही ये स्टॉक 25% मार्केट में गिर गया। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि मार्केट में कोई भी कंपनी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो गाइस इसमें होगा क्या कि ठीक है आप कई दिनों तक पैसे कमा रहे हो, एक दिन ऐसा होगा क्योंकि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, ओवर लिवरेज करके ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड गलत चला जाएगा और एक ही झटके में आपने जितनी भी मेहनत इतने टाइम से की है वो आपके पूरे पैसे चले जाएंगे।
ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है बिकॉज वो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए ये गांठ बांध के ये आप लोग एकदम अच्छे से समझ लो कि विदाउट मनी मैनेजमेंट आप स्टॉक मार्केट को मत ट्रेड करो। ठीक है, आज आपको लगता है कि बहुत पैसे आ गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वन रॉन्ग मूव एंड ऑल योर मनी विल गो, राइट। सो एक चीज़ ये है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है। प्रमोटर का अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि ही बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया। तो इतनी अच्छी कंपनीज़ का सडनली एक न्यूज़ आता है जिसकी वजह से ये मार्केट में इसके प्राइसेस गिर जाते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये एज यू कैन सी ये कितने पे ओपन हुआ था, एट व्हाट प्राइस इट ओपन एट अराउंड 1600। तुरंत सुबह जो था, सुबह खुलते ही ये गिरा 1510, मतलब अराउंड 1000 पॉइंट गिर गया। और इसके बाद तुरंत ये करीब 1200 के आसपास इसने लो बना के फिर वापस रिट्रेस किया। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा हम 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ समझना है इसमें। 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ था, खुलते ही एक चीज़ इसमें वॉल्यूम और आप डालो, खुलते ही बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि सभी लोग इसको बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देयर वाज अ वेरी ह्यूज सेलिंग इनटू द मार्केट या इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, देयर वाज कंटिन्यूसली बाइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। क्या था, देयर वाज कंटिन्यूस बाइंग, ये प्राइस कहीं नहीं गिरा, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि इतना बड़ा न्यूज़ मार्केट में चल रहा है और आपका प्रोमोटर कंपनी में कोई भी 9 बजे आके ये नहीं क्लैरिफाई करता है कि ये सारी चीज़ें फेक है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फिशी अबाउट एनी कंपनी। आपको पता है कि ये गलत है, तो इतना बड़ा अगर न्यूज़ मार्केट में आता है तो आपको तुरंत क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अब अदानी ने क्या किया, इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, एट द एंड ऑफ द मार्केट आवर्स इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नोटिस दिया, क्लैरिफाइंग कि द न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ 3 FPIs ओनिंग अदानी शेयर्स, ये गलत है, ये सब ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। तो अब यहाँ पर दो चीज़, यहाँ पर जो चीज़ चल रही थी ये देखना। स्टार्टिंग में बहुत हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुआ, ये बहुत लोगों ने सेल किया क्योंकि इतना बड़ा गलत न्यूज़ आया तो तुरंत सेलिंग चलता है मार्केट में, लेकिन इसके बाद कभी भी मार्केट में ये गिरा नहीं। एंड सेकेंड हाफ में भी काफ़ी बल्क बाइंग, लास्ट के 15 मिनट्स में ना काफ़ी बल्क बाइंग हुआ है इसमें अगेन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस, इस टाइप का जब भी चीज़ होता है मार्केट में, आप सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि यू डू नॉट टेक एनी ट्रेड्स इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाए। अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। सबसे गलत चीज़ जो हमें लगी कि सुबह आते ही अदानी को क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था कि ऑल दिस थिंग्स आर फेक। इनको 3 बजे तक का वेट नहीं करना चाहिए कि 3 बजे आके दे आर गिविंग द क्लैरिफिकेशन। सेकेंड, क्योंकि ईटी नाउ एक बहुत ही रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, उन्होंने इस टाइप का अगर पब्लिकेशन लिखा है तो इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि उन्होंने इस टाइप की चीज़ क्यों लिखी, नोइंग द फैक्ट कि इस टाइप की चीज़ से स्टॉक पे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। आइदर यू कैन ट्रेड इन इक्विटी और यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स और यू कैन ट्रेड इन ऑप्शन। यहाँ पर आज के दिन लोगों ने बहुत पैसे गंवाए हैं। अब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, अगर कोई भी अच्छा न्यूज़ आएगा तो तुरंत ये ऊपर भागेगा, कोई भी बुरा आएगा तो अगेन ये तुरंत नीचे जाएगा, क्योंकि इस टाइप का इवेंट बहुत सारे स्टॉक्स में पहले हो रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊं, इस टाइप के इवेंट्स होते हैं तो क्या क्या होता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताओ। मैं डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा कि जब न्यूज़ आता है तो किस टाइप से ये इनके पैटर्न बिहेव करते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़, आप फ्यूचर्स में तो नहीं ट्रेड करोगे। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमें इस टाइप का जो है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस में लेना चाहिए। गाइस, ऑप्शंस में अगर अब आप ट्रेड करोगे ना तो तुरंत इस टाइप का अगर इवेंट कभी भी होता है, जैसे ही मार्केट फॉल करता है ना तो वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो डिस्पाइट बीइंग ऑन द राइट साइड आपको प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए, क्योंकि राइट साइड कैच करना है, एक तो क्या है, आप गेस वर्क पे इसको आप ट्रेड करोगे एंड मैक्सिमम केसेस में आप इसमें प्रॉफिट नहीं बनाओगे और आपके जो भी प्रीमियम है, आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम दोगे, वो भी आपका प्रीमियम चला जाएगा।
इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसको ऑप्शन में भी अभी मत ट्रेड करो जब तक इसका ट्रेंड अब नहीं क्लियर हो जाता। एंड द थर्ड थिंग इज़, आप एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि ये राइट न्यूज़ है, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, देन यू कैन टेक स्मॉल क्वांटिटी इन इक्विटीज़, वो आप लेके देख सकते हो। बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ है। ट्रेंड को क्लियर हो जाने दो, इसके बाद देन इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मैं क्यों आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें पहले न्यूज़ के बेसिस में इस टाइप का इम्पैक्ट आया और इसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली नीचे गिरते गए, जबकि हर एक केस में आपका जो कंपनी आके क्लैरिफिकेशंस भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टॉक फिर ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा। सो गाइस, क्योंकि देयर वाज अ वेरी स्टीप प्राइस, कंपनी ने पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईटी नाउ ने इतना गलत न्यूज़ कैसे डाला, क्यों इन्होंने ऐसे छापा? अब बस हम लोग जो वेट करेंगे, वी विल नॉट ट्रेड इनटू दिस स्टॉक जब तक एक ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाए, या तो ऊपर जाने का ट्रेंड या तो नीचे जाने का, क्योंकि देयर आर मोर देन 150 स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो आप ट्रेड कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट ट्रेड इनटू दिस। नाउ इस पर्टिकुलर इवेंट से आप सब लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में कोई भी स्टॉक गिर सकता है, इसीलिए आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं तो बिलीव मी, मार्केट में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आते हो, अगर आपका पैसा चला जाता है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ओनली यू, इफ़ यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आप यहाँ से धीरे धीरे करके बड़े बन सकते हो। ये बस इसी नोट पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप ये समझना चाहते हो अगर कोई न्यूज़ आता है तो आगे किस टाइप का मूवमेंट होता है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालो। मैं आपको कुछ शेयर्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। या और कोई डाउट है आपको तो वो आप बताओ। और ऑपरेटर का भी रोल रहता है इसमें। हमने ऑपरेटर के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, वो आप जाके जरूर देखो। यू विल गेट टू नो कि हाउ ऑपरेटर न्यूज़ प्लेज इनटू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर की वजह से कैसे हम लोग प्राइस को ये लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। सो एट दिस पॉइंट गाइज, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस चैनल। एंड जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जितना जल्दी शेयर करोगे उतना बेटर है, सो दैट वी कैन मेक इट अ वे बिगर चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। Thanks for watching, take care, bye bye, and do share this channel. Thank you.